आज गवर्नमेंट के तरफ से सिविल सोसाइटी और हमारे कुछ जो सीनियर मजहबी लीडर हैं उन्हें दावत दी गई थी कि हम मिल बैठ के पहले तो ईरान पे जो हमला हुआ, हमले के दौरान जिस तरह ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मेनी साहब की शहादत हुई, उनके साथ कई और लोग भी थे, उसकी हम मज़म्मत करें, हमदर्दी का इजहार करें, ताज़ियत का इजहार करें और फिर मौजूदा हालात जम्मू कश्मीर में, बिलखसूस कश्मीर की वादी में किस तरह अमन और भाईचारे को कायम रखा जा सकता है, उस पर बात हुई। मैं शुक्रगुज़ार हूँ तमाम सिविल सोसाइटी और हमारे जो मजहबी लीडरान हैं, इनका शुक्रिया करता हूँ कि इस मीटिंग के ज़रिए एक कॉमन अपील की गई है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि हम अमन और भाईचारे को कायम रखें, हम अपने दुख का इज़हार, गम का इज़हार, नाराज़गी का इज़हार करें, बल्कि सिर्फ़ एक पुरअमन तरीके से, पीसफुली we express whatever we have to express, our anger, our condolences, our feelings. We express them, we'll express them outside, whether it is in our mosques, in our shrines, in our imambaras. But wherever we express them, we must express them peacefully. That is the appeal that has gone out from all of us, and we hope that that appeal will resonate with all our people in Jammu and Kashmir. उमर साहब, जो ईरान में यहाँ बच्चे पढ़ते हैं, उनके पेरेंट्स आज हमसे मिले हैं, वो इतने मायूस थे कि नाम देना शायद अच्छा नहीं लगेगा, बोला हम कोई अप्रोच नहीं है, चाहे एलजी साहब से हो, हमारे सीएम साहब से हो, ये भी कहा गया है कि वो थोड़ी किसी को पूछकर बच्चों को भेजते हैं, तो कोई रसाई नहीं है अभी तक उनकी। वो पेरेंट्स मुझे मिले, कई सारे पेरेंट्स इस मीटिंग से पहले मुझे मेरे घर पे मिले। काफ़ी जो वहाँ पे स्टूडेंट्स हैं उनको सेफ़र एरियाज़ तक हम निकाल पाए हैं। दो ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें हमें थोड़ा सा हमें तकलीफ़ हुआ है। एक वो स्टूडेंट्स जो फाइनल ईयर के हैं, जो अस्पतालों में इंटर्नशिप कर रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे स्टूडेंट्स थे जो निकलना नहीं चाहते थे। उन्होंने जब एम्बेसी ने उनको कांटेक्ट किया, उन्होंने कहा कि हम अस्पताल में ठीक है, हम अस्पताल में ही रहेंगे, हम नहीं निकलेंगे। लेकिन कुछ और स्टूडेंट्स हैं जो 4th और 5th ईयर के दरमियान हैं। एक दो मेडिकल कॉलेजेस के नाम मुझे दिए गए हैं जो मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ टेकअप करने वाला हूँ। उनके कॉलेजेस ने उनको निकलने नहीं दिया। कॉलेजेस ने स्टूडेंट्स को कहा कि हम आपको जाने नहीं देंगे, अगर आप जाओगे तो ये साल आपका ज़ाया होगा, आपको ये पूरा साल रिपीट करना होगा। जो मुझे लगता है उन बच्चों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। मैं अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये टेकअप कर लूँगा। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो ईरान की हुकूमत के साथ वाया देयर एम्बेसडर इस चीज़ को टेकअप करें और उन बच्चों को वहाँ से निकलने की इजाज़त दी जाए। जब हालात ठीक होंगे वो बच्चे खुद ब खुद वापस चले जाएंगे, लेकिन उनका ये एक साल ज़ाया नहीं होना चाहिए। टिकट नहीं मिल रही है, हफ्ते में एक फ़्लाइट है, 180 जब कोई फ़्लाइट नहीं होगी, फ़िलहाल कोई जहाज़ वहाँ चल नहीं रहे हैं, उनको वाया लैंड रूट्स, अब देखिए आप सब चीज़ें हम मीडिया के सामने नहीं ला सकते। आप भरोसा करिए अपने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, उन्होंने हमें यकीन दिलाया है वाया लैंड रूट्स थ्रू नेबरिंग कंट्रीज़ जैसे जैसे मुमकिन होगा वो उनको निकालने का काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल उनको सेफ जगहों पर रखा गया है। सर, ये जो मीटिंग आज हुई, इसमें स्टेक होल्डर्स जो सिविल सोसाइटी के लोग आपसे मिले, उनकी तरफ से क्या कुछ स्पेसिफिक डिमांड्स रही? अब
कुछ गिरफ्तारियां और जो एफआईआर दर्ज हुए हैं पिछले दिनों, उसमें गवर्नमेंट के तरफ से एक सॉफ्ट अप्रोच हो, वो एक गुजारिश की गई। यही गुजारिश की गई है गवर्नमेंट से कि लोगों को बाहर आके एक पीसफुल तरीके से अपने दुख और दर्द का इजहार करने का मौका दिया जाना चाहिए। और बाकी कुछ चीज़ें जो एसेंशियल सप्लाईज़ को लेके बातें हुई, लेकिन मेन जो दो बातें आई वो एफआईआर्स और गिरफ्तारियों को लेके और पीसफुल जो कंडोलेंस करने का एक मौका मिलना चाहिए। मीडिया पर फिर से प्रेशर है, वो मत दिखाइए, मत दिखाइए। आपके सिटिंग एमपी पर भी एफआईआर हो गया, बाकियों पर भी एफआईआर हो रहे हैं। अब मैं इंडिविजुअल एफआईआर्स पे यहाँ बात नहीं करूँगा। कलेक्टिवली जो है एफआईआर्स के हवाले से यहाँ मीटिंग में बात हुई है और उसको हम आगे ले जाएंगे। व्हाट अबाउट द लिफ्टिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो मतलब 7 तारीख तक स्कूल भी बंद है, रिस्ट्रिक्शंस अभी भी है, इसमें अब जैसे जैसे हालात ठीक हो जाएंगे रिस्ट्रिक्शंस हम कम कर लेंगे ना। लेकिन फ़िलहाल हमारी सबकी यही कोशिश है कि यहाँ कहीं पे भी इनोसेंट जो है ब्लड स्पिलिंग ना हो, कहीं पे भी कोई ज़ख्मी ना हो इन लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्बेंसेस या माहौल ख़राब होने के वजह से। तो हम सब की ये कोशिश है कि हालात ठीक रहें। इनमें जो सिविल सोसाइटी के तरफ से गवर्नमेंट को ताउन मिला है, मैं इसके लिए जो है सबका शुक्रिया करता हूँ।